हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, सीटेट के फॉर्म आपके आ चुके हैं और सीटेट से ही संबंधित यानी कि सीटेट से ही रिलेटेड जानकारी के लिए यह वीडियो है, जैसा कि थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, सीटेट जो है हमारा सीबीएसई इसको कंडक्ट करवाता है, इसका एग्जाम करवाता है। और जो हमारा सीटेट है यह हमारा सेंट्रल जो है लेवल पे और किसी भी राज्य लेवल पर जो है यह हमारे काम आता है और प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही काम आ जाता है। क्योंकि इस समय प्राइमरी में क्या है कि सिर्फ डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं और जूनियर में जो है डीएलएड और बीएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट और फीस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फॉर्म जो हमारा एप्लीकेशन यानी कि जो शुरू तारीख है वह हमारी 7/3/2024 है। यानी कि आपके जो फॉर्म है यह फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद अगर इसके हम लास्ट डेट की रजिस्ट्रेशन की चर्चा करें कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है, तो वह 2/4 है यानी कि 2 अप्रैल है। उसके बाद यही कि लास्ट डेट बात करें कि इसकी फी पेमेंट की, यानी कि आपको पेमेंट कटवाने की लास्ट डेट अगर है तो वह क्या है कि 2/4 यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वही सेम डेट रखी गई है पेमेंट करने की आखिरी डेट। अगर बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम डेट आपकी क्या है 7 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है और यह आपका एग्जाम 7 जुलाई को ऑफलाइन मोड पे होगा। उसके बाद अगर यहीं पे बात करें हम एलिजिबिलिटी की तो दोस्तों एलिजिबिलिटी आपकी प्राइमरी के लिए अलग है और जूनियर के लिए अलग है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसमें प्राइमरी में आपका क्या है कि सिर्फ डीएलएड वाले भर पाएंगे, तो उसमें आप ऑप्शन देख लीजिएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन है। वहीं पे अगर जूनियर की बात करें तो जूनियर पे आप बीटीसी हैं यानी कि डीएलएड हैं तो आप उसके हिसाब से चुनिएगा, आप बीएड धारी हैं तो आप उसके हिसाब से चुनिएगा। इसको देख लीजिएगा भरते समय। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें अगर हम, तो अगर यहाँ पे बात की जाए सिंगल पेपर की यानी कि सिर्फ चाहे प्राइमरी की चाहे जूनियर की, तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर सिंगल पेपर की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रखी गई वह कितनी है 1,000 रुपए है। और वहीं पे एससी, एसटी और पीएच के लिए जो दिव्यांगजन है उनके लिए फीस कितनी रखी गई है एक पेपर के लिए यानी कि सिंगल पेपर के लिए 500 रुपए रखी गई है। वहीं पे अगर हम बात करें बोथ पेपर की यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के, तो वहीं पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस इसकी क्या रखी गई है 1200 रुपए रखी गई है। और यहीं पे एससी, एसटी और पीएच की बात करें तो उनके लिए फीस क्या रखी गई है 600 रुपए रखी गई है। उसके बाद आप जो है जो आपका ये फी है इसका पेमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हैं, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप ई चालान के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यह दोस्तों कुछ विशेष हमारी तिथियां थी यानी कि इसके कब से कब तक फॉर्म भरना है कैसे, और यह हमारा फीस का स्ट्रक्चर था कि कितनी फीस है और किसके माध्यम से हम लोग फीस कटवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज ये कीजिएगा कि फॉर्म की डेट आपकी 7 तारीख से तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आप फॉर्म को पहले से पहले ही भर दीजिएगा। और पहले से पहले ही मतलब जैसे 7 से शुरू हो चुका है तो आप जल्दी ही भर दीजिएगा। उससे फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको पहला ही जो आपका जो है एग्जाम सेंटर होगा उसके मिलने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। और जितना फॉर्म आप लेट भरेंगे तो फिर आपको दूर के सेंटर मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप जल्दी भर देंगे तो आपको आपके जो सबसे नजदीकी सेंटर होगा वह जरूर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आप क्या है कि प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि उस जो सीटेट का पैटर्न है वह लगभग सेम है। बस क्या है कि क्वेश्चन थोड़े से बदलते रहते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, या जैसे मैथ है तो मैथ में क्या है कि संख्या बदलती रहती है, आपके संख्यात्मक मान बदलते रहते हैं। बाकी आपका जो लेवल है और जो आपका एक पेपर का प्रारूप है वह लगभग हर बार का सेम ही आता है। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लेंगे तो उसमें आपको प्रश्नों को समझने की जो है एक अच्छी सी वो है तकनीक, मतलब एक टेक्निक हो जाएगी कि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में करता क्या है। और यदि इंग्लिश आप रखते हैं, हिंदी इंग्लिश, और यदि जो है आप संस्कृत चुनते हैं तो संस्कृत की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत उसमें पैरा भी आते हैं। तो पैरा से आपको हिंदी और संस्कृत, या फिर आप हिंदी और इंग्लिश ले रहे हैं लैंग्वेज में,
तो उसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो पैरा में से छांटने को वो आपको एकदम नंबर एग्जैक्ट मिलते हैं, अगर आप उनको अच्छे से उसमें से छांट लेते हैं तो। और बाकी तो पेडागोजी रहती है सभी में 15-15 नंबर की। भाई मैथ रहेगी तो 15 के जो है प्रश्न रहेंगे गणित से रिलेटेड, और 15 के जो है मतलब आंकिक रहेंगे, और 15 जो है उसमें से गणित से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन आपको पेडागोजी के रहेंगे। तो सभी में पेडागोजी आपकी सम्मिलित रहती है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप यदि मैथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसी लेवल की मैथ पड़ी हुई है, जो कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के नाम से है, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के नाम से है, और कुछ और भी नाम से है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो देख लीजिएगा, वह है आपके जरूर काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी में है जो मैथ का लेवल है वह बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। जूनियर में थोड़ा सा लेवल इसका कठिन हो जाता है, लेकिन आप बेसिक अगर सीखे रहेंगे तो आपको जरूर उससे हेल्प मिलेगी। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। सीटेट जुलाई 2024 यानी कि सीटेट जो हमारा जुलाई 2024 के नाम से है। उसके बाद और कोई जानकारी सीटेट के निकल के आती है या किसी और टॉपिक पे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।